दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तारीख के उन झरोखों में ले जाएंगे जहां एक तरफ मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे और दूसरी तरफ वो फनकार थे जिन्होंने अपनी अना और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं किया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस दौर की जब जुल्फकार भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और ईरान के शहनशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर उनको बुलाया गया था। शाहरान को पाकिस्तान की सकाफत और ख़ासतौर पर मलका तरन्नम नूरजहां की आवाज़ से बेहद लगाव था। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही बताते चलेंगे, शाह ईरान पहले भी एक दफ़ा आए थे और उनके सामने एक मशहूर अदाकारा को कहा गया था कि वो डांस पेश करेंगी। उस अदाकारा ने उनके सामने डांस करने से इनकार कर दिया था और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया था वो इस वीडियो के आखिर पर हम बताएंगे आपको। भट्टो साहब ने अपने बच्चों की सालगिरह के मौका पर लाड़काना में एक पुरवकार तकरीब रखी जिसमें शाह ईरान मेहमान खसूसी थे। भट्टो साहब चाहते थे कि नूरजहां उस महफिल में परफॉर्म करें क्योंकि शाह ईरान नूरजहां की आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार भट्टो ने पाकिस्तान एयरफोर्स को हुक्म दिया कि वो नूरजहां को यहाँ पर लेकर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स एक C-130 त्यारा लेकर लाहौर पहुंची और मैडम नूरजहां को पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पर लेकर आई। मैडम नूरजहां ने जब त्यारे को देखा तो बहुत उन्हें दुख हुआ। उन्होंने क्या किया, मैं इस सामान उठाने वाले त्यारे के अंदर बैठकर वहां पर जाऊंगी, और वो सख्त नाराज हो गई और साथ ही उन्होंने कहा, ऐसे त्यारे पर तो मैं थूकती भी नहीं। ये त्यारा तो सिर्फ फौजियों के सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होता है, ये नूरजहां के म्यार का नहीं, मैं इसमें बैठकर नहीं जाऊंगी। जब ये पैगाम भट्टो साहब तक पहुंचा दिया तो उन्होंने किसी गुस्से के बजाय मुस्कुरा कर कहा कि वो नूरजहां है और उसका नखरा तो उठाना ही पड़ेगा। और फिर आखिर मैडम नूरजहां की मर्जी के मुताबिक फौरन एक फोकर त्यारे का अरेंज किया गया और फिर फोकर त्यारे के अंदर मैडम नूरजहां बैठकर लाड़काना पहुंची। लाड़काना का अपना तो कोई एयरपोर्ट नहीं था, उसके करीब ही मोहनजोदड़ो का एक एयरपोर्ट था। वहां पर नूरजहां को ले जाया गया और फिर गाड़ी के जरिए वो लाड़काना पहुंची और उन्होंने अपनी आवाज से शहनशाह ईरान को महसूर किया। शहनशाह ईरान जो कि नूरजहां की आवाज के गर्विदा थे, वो उनको सुन भी रहे थे और साथ ही पीने पिलाने का भी मजा ले रहे थे। वो उनकी आवाज में इतना गुम हुए कि अपने सूपे पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। अब शहनशाह ईरान से ही जुड़े हुए एक और वाकये का जिक्र करते हैं। नूरजहां के उस वाकये से चंद साल पहले एक और बड़ा वाकया पेश आया जिसने पाकिस्तानी फिल्मी सनत में हलचल मचा दी। किस्सा यूं था कि मशहूर अदाकारा नीलो, जो कि उस वक्त अपने फिल्मी कैरियर के अरूज पर थी, 1965 में जब शाह ईरान पाकिस्तान आए तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब अमीर मोहम्मद खान, जिन्हें नवाब अब कालाबाग के नाम से जानते हैं, लोग पहचानते हैं, उन्होंने हुक्म दिया अदाकारा नीलो को गवर्नर हाउस में लाया जाए ताकि वो शहनशाह ईरान के सामने रक्स कर सकें, क्योंकि उस वक्त नीलो अपने रक्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मकबूल और मशहूर थी। तब जब अदाकारा नीलो से रब्ता किया तो अदाकारा नीलो ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो एक फिल्मी अदाकारा है, कोई तवाइफ नहीं कि महफिलों में नाचें। उनके इस जवाब पर नवाब ऑफ कालाबाग अपनी सख्ती के लिए जो मशहूर थे, उन्होंने पुलिस भेजकर नीलो को जबरदस्ती हटवा लिया। अदाकारा नीलो पर इस कदर उस वक्त दबाव डाला गया कि उन्होंने गवर्नर हाउस में डांस करने से पहले नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली और वो बेहोश हो गई। उनकी हालत को देखकर डांस की बजाय फौरन उन्हें अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया। उस वाकये ने पूरे मुल्क में गमो गुस्सा पैदा कर दिया। अवामी शायर हबीब जालब ने नीलो की जुर्रत पर एक लाजवाब नज़म भी लिखी और वो नज़म आज भी मशहूर है, मकबूल है, जिसके बोल थे, तू के नावाकफ है अदाबे गुलामी से अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। बाद में यही नज़म और उस वाकया को फिल्मी स्टोरी में बदलकर मशहूर मकबूल फ़लस्तीन पर बनने वाली फिल्म ज़रका में शामिल कर लिया, जो कि पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म बनी, जिसे अदाकार शान के वालिद ने प्रोड्यूस किया और उसकी स्टोरी भी उन्होंने लिखी और अदाकार शान के वालिद ने फिर नीलो से शादी भी कर ली। अदाकारा नीलो पहले क्रिश्चियन थी, वो बाद में मुसलमान हो गई। ये बताते चले कि अदाकारा नीलो को
उनकी वफात के बाद मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं दफनाया गया था, बल्कि उन्हें क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सवाल ये उठता है कि वो मुसलमान हो गई थी तो उन्हें क्रिश्चियन कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया? तो उसकी वजह यह थी कि उन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि उन्हें उनकी वालदा के करीब दफनाया जाए, क्योंकि उनकी वालदा क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, तो इसीलिए अदाकारा नीलो को उनकी वसीयत के मुताबिक वहाँ पर दफना दिया गया था। नाजरीन और सामीन, ये दो वाक़यात थे जो हमें बताते हैं कि फनकार सिर्फ तफरी का जरिया नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी एक अना और वकार होता है। भुट्टो साहब ने नूरजहां के नखरे को उनका हक समझा, जबकि नवाब ऑफ कालाबाग का जबरदस्ती का तरीका तारीख में एक स्याह बाब बन गया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वक्त में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. You are watching PK Mega Videos channel. Like and subscribe.